हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। उसमें आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें, आवश्यक किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपको परीक्षा में अधिकतम सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वैसे तो सभी किताबें अपने अपने जगह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी किताबें यूनिक हैं। इसलिए मार्केट में बहुत सारी किताबें होने के बावजूद कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके नाम हम आपको बताएंगे। आप उनमें से पढ़िए, पर्याप्त है। और मैं आपको इसका एक ब्रह्मास्त्र उपाय भी बताऊंगा कि कैसे हम सीमित और कम और निश्चित मेहनत में पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक जबरदस्त वाला रहस्य बताऊंगा दोस्तों। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको, आप सभी को पता होगा कि आपका जो CGAPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम है वो दो भागों में होगा। पहला भाग छत्तीसगढ़ अध्ययन वाला होगा जो सबके लिए कॉमन रहेगा। सारे विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पहला भाग कॉमन रहेगा। और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा। आप जिस सब्जेक्ट वाले, आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दिलाना है। ठीक है, अब सुनिए। जो आपका प्रश्न पत्र प्रथम है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसमें देखो, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? देखो, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ प्रश्नों पे दावा आपत्ति होता है कि इसका उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो आयोग है वो किस उत्तर को सही मानेगा? तो जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक किताबें हैं उनके उत्तरों को सही माना जाता है। तो उसमें से आप देखो, पहले नंबर पे पहले नंबर पे जो किताब आपको दिखाई दे रही है, ये छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, समग्र छत्तीसगढ़। पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ की आपको इसमें मिल जाएगी। इसका भी लेटेस्ट एडिशन आप खरीदिएगा। इसमें इतिहास, भूगोल सब चीज़ दिया हुआ है और ये प्रमाणिक प्रमाणिक किताब है। तो ये आप खरीदिएगा क्योंकि इसमें आपको मतलब बेसिक से अगर पढ़ना हो, एकदम डिटेल से अगर पढ़ना हो, तो ये किताब अच्छी है। दूसरा आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास। अगर आपको इतिहास को बहुत जबरदस्त और बारीकी तरीके से पढ़ना हो तो ये छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास बाय डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला एंड बाय डॉक्टर श्रीमती अर्चना शुक्ला। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ। तो ये भी किताब बहुत बढ़िया है। ये किताब, इस किताब से मैंने भी पढ़ा था। उपकार पब्लिकेशन की है ये। चौथे नंबर पे मुस्कान पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ संपूर्ण सारगर्भित एवं समग्र अध्ययन। तो ये भी काफी अच्छी किताब है। और पांचवें नंबर में है हरिराम पटेल HR पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन। ये भी बहुत बढ़िया किताब है दोस्तों। अब किताबों के नाम तो हमने फटाफट बता दिए, और भी अनेक ऐसे नाम है दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे स्तर पे आपको अध्ययन करा सकते हैं। जैसे अर्जुना पब्लिकेशन का आप छत्तीसगढ़ समसामयिक, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स भी आप खरीद के जाइएगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो तो लेटेस्ट डाटा ही पूछा जाएगा आपको, मतलब जो एकदम नवीनतम जो डाटा होंगे वही आपको पूछे जाएंगे। उसके लिए भी आप विभिन्न जो कोचिंग संस्थान है वो अपने अपने तरफ से वो उसके लिए बुक पब्लिश करते हैं, आप उनको देखिएगा। उसके लिए मैं चलो एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण का हमको सबसे बढ़िया तरीके से कहाँ पढ़ना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अच्छे से उसके 2-3 विकल्पों के साथ वो वीडियो में बना दूंगा। लेकिन देखो, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, और उसके बाद एक जबरदस्त उपाय बताऊंगा कि आप एक लिमिट मेहनत करो, यानी कि एकदम ज्यादा पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं है। आप एकदम मतलब लिमिटेड मेहनत में पूरे के पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, आपको सबसे पहली बात तो ये भली भांति समझना चाहिए कि देखो, ये एग्जाम जो है लोक सेवा आयोग PSC द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो जनरल एपी, जो मतलब जो जनरल PSC होता है, ठीक है, वो एग्जाम और ये एग्जाम में थोड़ा फर्क है। ये पर्टिकुलर किसके लिए हो रहा है? सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए हो रहा है, ठीक है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, अपना सब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और सीधे फिर आप इंटरव्यू दिलाएंगे। इंटरव्यू में और तीनों मिलाकर अगर आप सेलेक्ट हो गए, मेरिट में आपका नाम आ गया, तो आप बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन वो जो जनरल मतलब जो जनरल PSC होता है, जिसमें आपको पहले प्री निकालना होता है, फिर मेंस निकालना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों,
क्योंकि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है और जहाँ तक मैंने अपने जो दोस्त हैं उनसे मैंने चर्चा के दौरान भी ये पाया, और पिछले कई वर्षों के, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी 2021 में हुआ था, उससे पहले 2017 या 18 में भी हुआ था। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए इसमें हमने ये पाया है कि देखो, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वाला एग्ज़ाम दिला रहे हैं, हमको इसके बारे में मतलब ये एग्ज़ाम लिया क्यों जा रहा है कि भाई आप छत्तीसगढ़ राज्य में आप अपनी शासकीय सेवा जो है वो देना चाहते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा एक पेपर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रखा गया है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ना, ये जो आपका पेपर है इसमें एकदम ज़्यादा डिटेल में या एकदम ज़्यादा बेसिक या गहराई वाले क्वेश्चन उस सीजीपीएससी जो प्री होता है या मेंस होता है उसकी तुलना में इनका लेवल थोड़ा कम रहता है। यानी कि इसमें आपको मतलब ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गहराई के क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन इसका लेवल उसके लेवल से दोस्तों थोड़ा अलग होता है। ये हमने अनुभव से पाया है। आप खुद सीजीपीएससी के जो प्री के पेपर्स हैं और ये जो एपीपीएससी का जो पेपर है उन पे आप तुलना करके आप देखिएगा, लेकिन वो तुलना आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से पहले इन सारे टॉपिक्स को, मतलब जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका खुद माइंडसेट क्लियर होते जाएगा कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा ब्रह्मास्त्र उपाय था वो मैं आपको बतला रहा हूँ। मार्केट में ऐसे भी किताबें उपलब्ध हैं जिसमें आपको, जब से ये पीएससी द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, पीएससी और व्यापम द्वारा, तब से लेकर के वर्तमान तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं पीएससी द्वारा व्यापम द्वारा, उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का सॉल्व यानी आंसर पूरी, मतलब आंसर्स को, सॉल्यूशंस को बना करके पूरी किताब जो है बहुत सारे पब्लिशर्स द्वारा मार्केट में उपलब्ध है। आप जरूर उनको देखिएगा। इसमें हरिराम पटेल एचआर पब्लिकेशन की जो देखो मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध है, सबकी सब तो हम खरीद के नहीं पढ़ेंगे, इतनी सारी कैसे पढ़ेंगे, तो आप चुनिंदा चुनिंदा खरीद सकते हैं। तो मैंने जो जो खरीदी थी वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो हरिराम पटेल सर की हमने एचआर पब्लिकेशन की किताब हमने खरीदी थी, मतलब छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन भी, और साथ ही साथ सॉल्व पेपर्स यानी पिछले वर्षों के जो सॉल्व पेपर्स है वो भी खरीदे थे। और पढ़ना आपको सब है, मतलब आपको पूरा डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। और जो सॉल्व पेपर्स है उसको मैं तो कहता हूँ यदि आप वो जो पूरा डिटेल में सारे टॉपिक्स को, पूरे विशिष्ट अध्ययन को, आप पूरा हर एक टॉपिक को अगर आप मान लो 3 बार पढ़ रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर से आपके जो पिछले प्रश्नों के जो उत्तर है उनको आप 5 से 7 बार पढ़िए दोस्तों। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बहुत रिपीट होते हैं। ये आपका ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि पिछले जितने सवाल पूछे गए आप उनको पढ़ो, खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो। और बढ़िया आप जब मार्केट में जाएंगे बुक लेने तो ऐसी बुक का ही चुनाव कीजिएगा। मतलब ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आपको कैसा पढ़ना अच्छा लगता है वो आप जाने, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए, कोई प्रश्न लिखा है उसी के नीचे उसका उत्तर। कई बार ये होता है ना कि कई किताबों में प्रश्न 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 सब एक साथ, फिर उत्तर बाद में सबके, उस पहले का दूसरे का, ऐसे सबका एक साथ होता है। वो बड़ा मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हमको बार बार आंसर देखना पड़ता है, क्योंकि आंसर तो हमको वैसे पता नहीं होता, कई सारों के पते होते हैं लेकिन कई सारे आंसर्स नहीं पते होते, तो बार बार मुझे देखना पड़ता है। तो ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसी किताबें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें प्रश्न एक साथ हो, फिर नीचे नहीं, मतलब सॉरी, प्रश्न एक प्रश्न हो फिर तुरंत उसका उत्तर हो। और तो और उत्तर लिखने के बाद कई किताबों में उस पर्टिकुलर जिस टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी दिया और उसकी थोड़ी व्याख्या भी की गई है कि वो क्यों, कहाँ, कब, कैसे था पूरा। तो दोस्तों आप उसी में से बहुत सारे आपकी नॉलेज मिल जाएगी, बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगी उसी में से। तो ऐसी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं, आप भी अगर ऐसी खरीद लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो। इसके अतिरिक्त जो आपका पिछले वर्षों के जो सॉल्व पेपर्स में अगर अपन बात करें तो वो टुटेजा ट्यूटोरियल्स की भी मैंने सॉल्व पेपर्स उसको भी मैंने मंगवा लिया था। एक्चुअली बुक को आप मतलब बुक इकट्ठा करने में आप किसी भी प्रकार संकोच न करें कि सर ज़्यादा बुक्स रखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ऐसा नहीं। आप, क्योंकि ये थ्योरी किताब है, आप
एक किताब से पूरा पढ़ लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए, जब दूसरी किताब जब आप उठाएंगे ना दोस्तों, तो आपको एक नयापन नजर आएगा, बिकॉज वो अलग ही किताब है। उसमें हो सकता है कि किसी बात की जानकारी यहाँ 3 लाइन में दी है, उसी बात को उसमें 3-4 लाइन और एक्स्ट्रा जानकारी डाल के उस लाइन को 6 लाइन कर दिया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें डाला है, और परीक्षा में हो सकता है वो उन एक्स्ट्रा बातों से क्वेश्चन आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पर्याप्त किताब खरीदें और पर्याप्त अध्ययन करें। एक बार 2 बार अध्ययन करें, याद करने की कोशिश मत करें, आप सिर्फ पढ़ें। मतलब जैसे होता है ना, हम कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर अपन पढ़ते हैं, तो वैसे ही आप पढ़िए, 2-3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। वैसे भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो अगर आप किसी चीज को पढ़े रहोगे ना, तो अगर वो चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके हो जाते हैं मन में, अगर वो बैठी है, तो वो आपको उत्तर तुरंत झलक जाएगा, अरे हाँ इसका उत्तर ये होगा। इसलिए इन सब चीजों को आपको पढ़ना है, पढ़ने में मतलब ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये तमाम किताबें हमने आपको बतलाई, और आप जरूर इनको आप पढ़िए बिल्कुल। और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें, ये जो मैंने आपको बतलाया है, इनको मैंने पढ़ा है, यानी कि ये, क्योंकि देखो हम जिस किताब को पढ़ सकते हैं उसी के बारे में आपको अच्छे से बतला सकते हैं, जो किताब हमने पढ़ी ही नहीं उनके बारे में हम कैसे बतला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है और हमको इसमें से काफ़ी फायदा मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि इसमें आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर जा करके आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी करनी हो, क्योंकि मैथ्स तो लगभग सभी एग्जाम्स में होता ही है, तो आप उसके लिए कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, उसका भी प्लेलिस्ट है। अगर आपके जान पहचान में, आपके संपर्क में अगर कोई 10th 11th 12th या बीएससी के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए भी गणित और फिजिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आप जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।